अब से करीब 68 साल पहले रूस द्वारा ही यूक्रेन को गिफ्ट किए गए क्राइमिया को लेकर लम्हा लम्हा हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो यूक्रेन कभी रूस का अपना हुआ करता था, उसी यूक्रेन की नाटो में जा मिलने की एक अदद हसरत ने आज दुनिया को दो हिस्सों में काटने बांटने की कगार की आशंकाओं पर ला खड़ा किया है। यूक्रेन की चाहत के मुताबिक वो 30 नाटो देशों में शामिल हो जाना चाहता है, जबकि रूस को ये फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। बहरहाल आइंदा क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब वक्त और भविष्य देगा, उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हम मिजाज संजीव चौहान और आप मेरे साथ इस वक्त सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल में पॉडकास्ट। मैं जिक्र कर रहा हूं इन दिनों यूक्रेन पर हकदारी जमाने को लेकर मचे बवाल की। जो यूक्रेन कभी रूस का हुआ करता था, वही यूक्रेन अब रूस के लिए सिरदर्द बन चुका है। उस हद तलक का सिरदर्द की जिस दर्द से निजात पाने के वास्ते रूस को यूक्रेन के सीमांत इलाकों में अपना लाव लश्कर तक ले जाकर उसके सीने पर लाद देना पड़ा है, ताकि किसी भी कीमत पर रूस के हाथ से यूक्रेन छिटक कर नाटो की गोद में न जा गिरे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में रूस इसे खुद के लिए खतरा मानता है। रूसी हुकूमत को अंदेशा है कि यूक्रेन के नाटो का सदस्य देश बनते ही अमेरिका और ब्रिटेन नाटो देशों के साथ मिलकर उसे चारों ओर से घेर सकते हैं। हालांकि हिंदुस्तान जैसा जिसका जिगरी दोस्त हो, उस रूस की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत करने के लिए भी ब्रिटेन और अमेरिका को 100 बार अंजाम के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आंख मूंद कर नाटो संगठन सदस्य देशों के साथ मिलकर अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के आसमान में खुद के गरजने की हसरत पाली, तो जमाने के सामने है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो का क्या हाल हुआ। 20-21 साल तक बम और बंदूकों के बलबूते अमेरिका और उसके नाटो सदस्य देश घुटनों के बल अफगानिस्तान में घिसटते हुए जैसे तैसे खुद ही खुद को खुश रखने की गफलत पाले हुए तालिबानी लड़ाकों से बचते बचाते जूझते हुए लम्हा लम्हा जैसे तैसे अपने बेशकीमती वक्त को काटकर बर्बाद करते रहे। अफगानिस्तान में 2 दशक तक जबरदस्ती डेरा जमाने की एवज में अमेरिका का अंजाम श्रोताओं को बताकर वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। सबने देखा कि अफगानिस्तानियों को उनके रहमो करम पर भूखा प्यासा तड़फता हुआ छोड़कर भागने वाले अमेरिका को आखिर में अफगानिस्तान में फंसे अपनों के ही सलामती के लाले पड़ गए थे। आज अफगानिस्तान में अगर कोई आमने सामने है तो वहां की निरीह, बेकसूर, बेदम, मासूम, लाचार, बेगुनाह जनता, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ 2 जून की रोटी भीख में मांगने के सिवा। मगर अफगानिस्तान से रातों रात भाग खड़े होने वाले अमेरिका ने खूनी दिमाग, हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों के सामने अफगानिस्तान की ही निहत्थी भूखी प्यासी जनता जरूर अड़ा दी। ऐसे में अब यूक्रेन के हिमायती बन रहे अमेरिका का रूस क्या हाल करेगा, इसका अंदाजा हमें और आपको एक बार भले को ना हो सके, मगर हिंदुस्तान का अपना खास दोस्त रूस अमेरिका और ब्रिटेन को वहां किस आलम में ले जाकर पटकेगा, यह तो सिर्फ और सिर्फ रूस ही जानता है। अमेरिका और ब्रिटेन तो एक बार को अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा की गई गुस्ताखियों को बार बार बेवजह की जिद के चलते दोहराने की जुर्रत कर सकते हैं, मगर यूक्रेन के मामले में उसके सीने पर लाव लश्कर संग जा खड़ा हुआ रूस जो करेगा वो बहुत सोच समझकर करेगा। रूस कभी भी उस गलती को दोहराकर अपनी दुर्गति कराना नहीं चाहेगा, जैसी बम बारूद के बलबूते 20 साल तक घिसटते रहने के बाद अफगानिस्तान से रातों रात भाग जाने वाले अमेरिका ने की। अमेरिका और ब्रिटेन बखूबी जानते हैं कि रूस अगर यूक्रेन को गिफ्ट कर सकता है, क्राइमिया को अपने कब्जे में ले सकता है, तो वही रूस यूक्रेन को नाटो सदस्य देशों के संगठन में मिलाए जाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए किसी भी हद से पार जा सकता है। इसके बाद भी मगर अमेरिका को भला सच्चाई कौन और क्यों समझाए? अमेरिका को कौन बताए कि उसकी अफगानिस्तान में जब दाल नहीं गली तो उसने अदना से अफगानिस्तान का क्या बिगाड़ लिया? अमेरिका ने वहां से रातों रात भागकर सिवाय अपनी और अपनों की जान बचाने के जान भी क्या बचा सका। अमेरिका के जिद्दी हुक्मरानों ने अफगानिस्तान में शांति की ठेकेदारी का झंडा बुलंद करवाने की सनक में अपनी फौज के हजारों बलवान बेकसूर सैनिकों की जिंदगियां अफगानिस्तान में अकाल मौत की मान में होम करवा डाली। नामालूम इसी अमेरिका ने अफगानिस्तान को मजबूत कराने की बाहियात सनक और वहां से तालिबान को खदेड़ने की जिद में कितने बेबस बेकसूर मासूमों को उनकी मां की गोद से छिनवाकर बेमौत मरवा डाला। न मालूम इसी अमेरिका ने कितने भाइयों की कलाइयों से बहनों की राखी का हक एक इंसानी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए छिनवा डाला।
अफगानिस्तान को जंग में झोंककर उसे जहन्नुम में तब्दील करा डालने वाला वही अमेरिका आज नामालूम कितने अफगानिस्तानी मासूमों के सिर से माँ बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठवाकर उन सब की रूह कपा देने वाली मौतों का बोझ अपने सिर पर लादे लादे इधर से उधर भटक रहा है। क्या ऐसा अमेरिका यूक्रेन की हिमायत में अपनी तोपों के मुंह दुनिया में रूसी महाताकत के सामने घुमाने से पहले एक बार भी नहीं कांपेगा? अगर इस सब के बाद भी ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन के हिमायती बनने की जिद में रूस से टकराने पर अड़े रहेंगे तो बताने की जरूरत नहीं कि तबाही का आलम क्या होगा, क्योंकि रूस और अमेरिका ब्रिटेन में एक मोटा सा फर्क तो जमाने को पता ही है कि रूस कभी बेवजह किसी की जमीन या हक हथियाने को नहीं ललचाता है। रूस तो हमेशा अपनी जमीन और अपने हक को छीनने वाले को ही सबक सिखाने की ललक में तैयार रहता है, जबकि अमेरिका का सन की शौक है कि जहां जिसकी 2 जख्स जमीन खाली नजर आए उसके ऊपर अपने शिकारी बाज अमेरिका उड़ाना शुरू कर देता है, जैसा उसने अफगानिस्तान में किया। मतलब कहने का साफ है कि यूक्रेन को लेकर मौजूदा हालातों में आइंदा तीसरे विश्व युद्ध की अगर आशंकाएं प्रबल होने भी लगी तो ये हमारे आपके मन का वहम या फिर गलतफहमी भी हो सकती है, सच्चाई नहीं, क्योंकि रूसी तोपों से निकली गोला बारूद की आग उसी की आंखों पर पड़ी धूल हटाता है जो उसकी ओर तिरछी नजरों से ताक झांक करने की जुर्रत करता है, जैसे इन दोनों ब्रिटेन और अमेरिका की हालत है। लिहाजा यह भी तय है कि यूक्रेन को बचाने की जिद में रूस कभी भी अमेरिका की सी वो गलती दोहराकर अपनी जगहसाई करवाना नहीं चाहेगा जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जाकर अपनी करवाई थी। रूस चाहेगा तो सिर्फ ये कि यूक्रेन और क्राइमिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन खामोश रहें, वरना उसकी तोपों की दिल दहलाती कानफोड़ू आवाज में कहीं अमेरिका और ब्रिटेन के लाओ लश्कर की आवाजें किसी मेमने की आवाज सी खुद ही खुद में समाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश होकर न रह जाए। TV9 डिजिटल के पॉडकास्ट में यूक्रेन के बॉर्डर्स पर मची तनातनी को लेकर अमेरिका ब्रिटेन की हकीकत और रूस के इरादों से वाकिफ कराती ये किस्त श्रोताओं को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को बताना ना भूलें। पॉडकास्ट में दुनियादारी से जुड़े इसी तरह के और तमाम गंभीर या ज्वलंत मुद्दों पर मेरी बेबाक मुंह जुबानी सुनने के लिए हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भी आपको ही याद रखना है। पॉडकास्ट की अगली कड़ी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।